वो 10 दिन। पार्ट 34। ताराजी उन पेपर्स को गौर से देखने लगी। वह एक पल के लिए चौंक गई, परंतु अगले ही पल सामान्य होते हुए बोली, ठीक है, 2-3 दिन के बाद आपको साइन करके पेपर्स भिजवा दूंगी। संजीव को समझ नहीं आ रहा था वह किस चीज़ के पेपर है। तभी मिस्टर मेहरा ने एटीट्यूड के साथ कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है, अभी साइन करो और काम खत्म करो। मैंने बिना पढ़े पेपर साइन करना छोड़ दिया है मिस्टर मेहरा। इस बात पर मिस्टर मेहरा ताराजी को गुस्से से देखने लगे और दांत पीसते हुए कहने लगे, तुम जैसे गवार को भी पढ़ना है पेपर। मिस्टर मेहरा, आई थिंक यू हैव वेस्टेड योर टाइम। इफ़ यू हैव नथिंग एल्स सो यू कैन लीव, ताराजी ने कहा। उनकी यह बात सुनकर मिस्टर मेहरा चौंक गए, पर फिर भी अपने आप को सामान्य दिखाते हुए बोले, पेपर्स में साफ साफ शब्दों में लिखा है डिवोर्स, पढ़ो और साइन करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि इन पेपर्स को लेने के लिए मैं दोबारा आऊँ। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही पेपर्स आपके पास भिजवा दूंगी। इस पर मिस्टर मेहरा टेबल पर हाथ पटकते हुए बोले, हाउ डियर यू, तुम मेरी बात को मना करोगी? मिस्टर मेहरा, मैंने आपकी बात को मना नहीं किया है। मैंने कहा ना, मैं आपको पेपर साइन करके भिजवा दूंगी। इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ताराजी थोड़ा उत्तेजित होते हुए बोली, तुम्हें अभी साइन करने में क्या दिक्कत है? मिस्टर मेहरा, मैं पूरे पेपर समझे बगैर साइन नहीं करूंगी। पहले मैं मेरे वकील से कंसल्ट करूंगी, उसके बाद ही यह पेपर आपको भिजवाऊंगी। ओह कम ऑन, इसमें ऐसी पढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। एलिमनी के तौर पर मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ। इस पर ताराजी मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, आप मुझे गवार के साथ बेवकूफ़ भी समझते हैं क्या? मैं जानती हूँ मिस्टर मेहरा, इस समय आपकी कंपनी की वैल्यू 125 करोड़ से कम नहीं है। आप मुझे 1 करोड़ देकर निपटा देना चाहते हैं। इसमें ना ही मेरा श्रीधन जुड़ा है, और तो और आप अपनी बेटी को भी कुछ नहीं देना चाहते। कानून के अनुसार अब आपकी बेटी ही आपके पूरे जायदाद की वारिस है, पर मैं जानती हूँ वह तो आप करेंगे नहीं, पर मैं अपनी बेटी का अधिकार तो आपको छीनने नहीं दूंगी। मिस्टर मेहरा ताराजी को ऐसे देखने लगे जैसे कोई भिखारी को देखता है और कहने लगे, तू अपने मायके से लेकर ही क्या आई थी? वह तो मेरी माँ और भाभी ने और परिवार वालों ने तुझे सब कुछ दिया था, वरना तेरे घर वालों ने तुझे दिया ही क्या था? मिस्टर मेहरा, यह गलती आपकी नहीं है, यह सभी समाज की सोच है कि मायके से मिला हुआ धन ही श्रीधन होता है, जबकि कानून के अनुसार विवाह के समय दुल्हन को व्यवहार में दिया गया धन, गहना या कोई भी सामान, चाहे वह मायके से मिला हो या ससुराल से, वह सारा धन श्रीधन की श्रेणी में आता है। और मेरे मायके से ज़्यादा कुछ नहीं मिला, पर फिर भी आपकी बहन को मेरी माँ का दिया हुआ हार ही चाहिए था नेग में। क्यों, सही कहा ना? ठीक है, तुम्हारा श्रीधन तुमको मिल जाएगा, लिस्ट बनाकर भेज देना। अब यह बताओ कितनी एलिमनी चाहिए? 75 करोड़। वॉट? यस। हैव यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें दूंगा? तुम्हारी औकात है इतने रुपयों की? मिस्टर मेहरा दांत पीसते हुए बोले, मेरी ना सही, पर मेरी बेटी की तो इससे ज़्यादा हकदार है। मैं तो फिर भी कम मांग रही हूँ। मैं तुम्हारी बेटी के लिए 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो ठीक है, मैं इस पर साइन भी नहीं करूँगी। मिस्टर मेहरा लगभग चिल्लाते हुए बोले, तारा, चिल्लाइए मत, यह आश्रम है, आपका घर नहीं। मेरी जायदाद मेरे बेटे के लिए है, तुम्हारी उस पागल बेटी के लिए नहीं। अपने अपराधी भतीजे को अपना बेटा मत बोलिए, कुछ तो शर्म कीजिए। रेवा को मिस्टर मेहरा ने पागल कहा था, इसलिए ताराजी थोड़ा सा आपाक होने लगी थी। यह देखकर मिस्टर मेहरा थोड़ा सा मुस्कुराए और कुछ हद तक ताराजी को उकसाने में कामयाब हो रहे थे। उन्होंने ताराजी को और उकसाने के मकसद से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे वंश की है। जब तुम्हारे वंश में ही वह काबिलियत नहीं है तो क्या करे?
तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि एक बेटा तो तुम मुझे दे सको। जानती हो मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं दूसरी शादी करूँगा, उससे अपना वारिस पैदा करूँगा। मिस्टर मेहता को लगा कि यह सुनकर ताराजी थोड़ा बहुत लड़ेगी, फिर गुस्से से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी। ताराजी कुछ पल के लिए परेशान हुई, पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर को याद किया और ओम का उच्चारण मन ही मन किया। वो स्वयं को शांत करना चाहती थी। तभी उन्हें गुरुजी की कही हुई बातें याद आ गई। यदि किसी को हराना हो तो बस उसके क्रोध को जागरूक कर दो और उसे क्रोध प्रदर्शित करने के लिए मजबूर कर दो, फिर उसे हराना एक चींटी को मसलने जितना आसान हो जाएगा। ताराजी आंखें बंद किए हुए ही हल्का सा मुस्कुराई और उन्होंने मिस्टर मेहरा से कहा, जब बीच में खराबी होती है ना, तो चाहे कितनी भी अच्छी खाद डाल लो, फसल अच्छी नहीं होगी। जब आप में ही बेटा पैदा करने की काबिलियत नहीं है तो हाउ डेयर यू। यह कहकर मिस्टर मेहरा ताराजी को थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन ताराजी ने उनका हाथ झटके से पकड़कर उनको पलट के हाथ मरोड़ दिया और मिस्टर मेहरा दर्द से कराह उठे। उनका हाथ वैसे ही मुड़े हुए तरीके से पकड़े हुए ताराजी ने कहा, यह गलती मत कीजिएगा मिस्टर मेहरा। मैं अब वह ताराजी नहीं हूँ जो चुपचाप आपकी मार बर्दाश्त कर लेती थी। इधर आपने एक हाथ उठाया, उधर आप हाथ उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। यह कहकर ताराजी ने उन्हें छोड़ दिया। फिर मिस्टर मेहरा अपनी दर्द भरा हाथ पकड़ते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुमको देखो कैसे जेल में डलवाता हूँ। तुमने मेरे अजित मेहरा के ऊपर हाथ उठाया। ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को। मैं भी गुनाह कबूल कर लूँगी और मीडिया के सामने कबूल करूँगी कि मैंने आपको किस कदर मारा है कि आप बाप बनने के काबिल ही नहीं रहे। ताराजी के पिताजी लगभग चीखते हुए बोले, तारा, अपने पति को मारोगी? ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? क्यों, आप भी तो माँ को मारते थे ना। इन्होंने भी मुझे मारा है। जब आप पति होकर मार सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तारा, वो पति है तुम्हारे। इस बार उनकी माँ बोली, पति है, परमेश्वर नहीं। वैसे भी आप लोगों की नज़रों में तो मैं हूँ ही बदतमीज़, तो बदतमीज़ ही सही। और मिस्टर मेहरा, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, या तो मेरी शर्त मानिए या इस डिवोर्स पेपर्स को भूल जाइए। यह कहकर ताराजी ने डिवोर्स पेपर फाड़कर हवा में उछाल दिए। यू अपनी उंगली दिखाते हुए मिस्टर मेहरा कहने ही जा रहे थे कि ताराजी ने उनकी उंगली पकड़कर उनकी बात को बीच में से काटते हुए कहा, मुझे और मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना वह आपका हाल करूँगी कि हाँ, बेटा पैदा करने तो क्या, कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे, फिर लाते रहेगा दुल्हन। तुम मुझे धमकी दोगी? मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा, वायलेंस के केस में अंदर करवा दूँगा। इस पर ताराजी हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अच्छा है, जो मीडिया को पता चलेगा कि द मिस्टर अजित मेहरा अपनी बीवी से बंद कमरे में मार खाते हैं। यह कहकर वह हंसने लगी। फिर अचानक ही उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई और गंभीरता से उन्होंने मिस्टर मेहरा की आंखों में देखा और उनसे कहा, मिस्टर मेहरा, मेरे पास अभी भी इतने सबूत है कि मैं यह साबित कर दूंगी आपने झूठ बोलकर अपनी ही बेटी को पागल खाने भिजवाया। अब वह सारे सबूत मीडिया को दे दूंगी। जिस झूठी इज्जत को आप संभालते फिर रहे हैं ना, उसकी इज्जत के मीडिया में चिथड़े उड़ जाएंगे। आपकी दोहरी मानसिकता की छवि सारी दुनिया के सामने होगी। इस पर मिस्टर मेहरा हंसते हुए बोले, तुमको लगता है सारी दुनिया तुम्हारी बात मानेगी? चलो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, मैंने अपनी बेटी को झूठा बयान देकर पागल खाने भिजवाया। क्या करता सबके सामने, अपनी इज्जत उछालता मैं? तुमसे हमेशा कहा कि लड़की को लड़कियों के कायदे सिखाओ, पर नहीं, तुमको तो उसको आत्मनिर्भर बनाना था, उसे आसमान में उड़ान देनी थी। शुक्र करो तुम्हारी बेटी जिंदा है, वरना उसने जो किया उसके बाद तो उसको मर ही जाना चाहिए।
यह बातें सुनकर तारा जी की आंखें अंगारों की तरह जलने लगी और वह उसमें ऊंची आवाज में बोली, मिस्टर मेहरा, बहुत बोल गए आप। बेहतर है यहाँ से आप और आपके सास ससुर निकल जाए, वरना क्या करोगी? नहीं जाऊंगा यहाँ से। यह कहकर एटीट्यूड के साथ मिस्टर मेहरा कुर्सी पर बैठे और बेंच पर पैर फैला लिए। संजीव वहीं पर चुपके चुपके बातें सुन रहा था। यह सब देखकर वह तारा जी की मदद करने के लिए कमरे में प्रवेश करने ही जा रहा था कि कोई उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। उधर तारा जी ने किसी को फ़ोन लगाया और उससे कहा, डू इट नाउ। फ़ोन रखकर मिस्टर मेहरा जी से कहा, जस्ट वेट मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही कहा, ओके आई एम वेटिंग। इधर संजीव को गुरुजी हाथ पकड़कर लिए जा रहे थे। थोड़ी दूर बगीचे में ले जाकर उसको खड़ा कर दिया। तब संजीव ने गुरुजी से कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? उन्हें हेल्प की ज़रूरत है और आप अगर तारा को मदद चाहिए होगी तो वह हमें पहले ही बुला लेती। गुरुजी ने संजीव की बात को काटते हुए कहा। इधर तारा जी अपना काम आराम से कर रही थी। मिस्टर मेहरा वहाँ पर बैठे बैठे उगता रहे थे कि लगभग आधे घंटे बाद उनके पास फ़ोन आया। फ़ोन में दूसरे शख्स की बातें सुनकर उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उनके चेहरे पर कई रंग आ गए थे, जा रहे थे। तभी उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, व्हाट रबिश, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके बाद मिस्टर मेहरा ने फ़ोन काट कर फ़ोन पर कुछ वीडियोस देखे। यह वीडियोस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे थे। इनफैक्ट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चलाए जाने लगे थे। दरअसल उस वीडियोस में एक वीडियो में मिस्टर मेहरा ने उस डॉक्टर को पैसे दे दिए थे जिसने रेवा को दिमागी रूप से बीमार साबित कर दिया था। यह बात उस वीडियो में डॉक्टर को मिस्टर मेहरा साफ तौर पर कह रहे थे और उसके अलावा एक और वीडियो में उनका भतीजा जिसने रेवा को मॉलेस्ट किया था वह दूसरे किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लड़की का चेहरा ब्लर कर दिया गया था। एक और वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर को पैसे रिश्वत के तौर पर खिलाए जा रहे थे उनके भतीजे को बचाने के लिए, जिसमें तारा जी के जेठ जेठानी और मिस्टर मेहरा साफ तौर पर दिख रहे थे। इसके अलावा एक वीडियो में जो अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर मेहरा ने आश्रम में किया था वह वायरल हो रहा था। इन वीडियोस को देखकर मिस्टर मेहरा पसीने पसीने हो गए। इसके बाद लगातार मीडिया वालों के फ़ोन उनके घर में और उनके फ़ोन पर आने लगे। मीडिया वालों को तो अच्छा खासा मसाला मिल गया था टीआरपी के लिए। मिस्टर मेहरा ने वहाँ से जाने में ही भलाई समझी। वह वहाँ उठकर तेजी से जाने लगे। तभी तारा जी ने मिस्टर मेहरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर मेहरा, यह तो सिर्फ एक नजराना था आपके लिए। अगर आज के बाद आपने मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी निकाला या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपकी दुनिया को उजाड़ने में मुझे देर नहीं लगेगी। मिस्टर मेहरा वहाँ से चुपचाप तेजी से निकल जाने लगे। उनके सास ससुर भी उनके पीछे पीछे जाने लगे क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।